हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 कंसीडर करेंगे। दो पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं। इन दोनों ही में हमको हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है। इट इज़ अ सच टाइप ऑफ गुडविल विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड हिज शेयर इनटू द बिजनेस। उसके हिसाब से हम लोग फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि जो टोटल कैपिटल फर्म की निकल के आ रही ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन। वो कैलकुलेट करने के बाद हम चेक करते हैं कि एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट ऑफ एडमिशन जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है। तो इन दोनों के कंपैरिजन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्म की गुडविल। लेट्स सी कैसे हम लोग इसको करते हैं। So in the first part A, 68A, Hemant and Nishant are two partners sharing in the ratio 3:2 and their capitals are 1,60,000 and 1 lakh rupees respectively. They admit Somesh for 1/5 share who brings rupees 1,20,000 as his capital. So यहाँ पे गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है फर्म में कि गुडविल कितनी है और कैसे ये एडमिशन की एंट्री गुडविल की होगी। एंड फॉर दैट पर्पज पहले तो हमें फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दैट गुडविल। इसमें दिया है कि 1,20,000 सोमेश का कैपिटल है। 1,20,000 सोमेश का कैपिटल दिया है और सोमेश का शेयर कितना है 1/5 है। ये कैपिटल हो गया और ये शेयर हो गया। इससे हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे। फर्म्स कैपिटल कैसे निकलेगी ऑन दिस बेसिस। ये क्या शो कर रहा है कि 1/5 शेयर के लिए उसकी 1,20,000 की कैपिटल है, तो टोटल फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी, दैट इज 1,20,000 इंटू 5/1 मीन्स इसके शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फर्म की कैपिटल प्रोवाइड करेगा, दैट इज 6 लाख रुपीज की फर्म की कैपिटल आ गई। ये क्या शो कर रहा है, दिस शुड बी द फर्म्स कैपिटल When the सोमेश जब एडमिट हो जाएगा फर्म में फॉर 1/5 शेयर के लिए, उस समय जो फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। बट एग्जैक्टली उसकी है कितनी फर्म की कैपिटल। एग्जैक्टली में फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, हेमंत है, निशांत है और सोमेश है। जस्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन हेमंत की कैपिटल है आपकी 1,60,000 प्रोवाइडेड क्वेश्चन में 1,60,000 और निशांत की कैपिटल प्रोवाइडेड है 1 लाख रुपीज की और सोमेश जो लेके आ रहा है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये तीनों की जो टोटल कैपिटल निकल के आएगी 2,60,000 और 3,80,000। दिस इज 3,80,000 इनकी टोटल कैपिटल एट द मोमेंट ऑफ एडमिशन है। और ये क्वेश्चन में जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, ये होनी चाहिए कैपिटल, ये फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए बट ये एग्जिस्ट कर रही है। सो जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज द फर्म्स वैल्यू ऑफ गुडविल। ये जो निकल के आएगा ये फर्म्स वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आएगा। ये फर्म की गुडविल निकालेगा इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 2,20,000। ये फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल निकली। मतलब क्या हुआ कहने का कि अगर फर्म में गुडविल की वैल्यू न दी हो बट बिना गुडविल के एडजस्टमेंट के हमारा कोई भी एडमिशन या रिटायरमेंट या डेट कोई भी चीज नहीं हो सकती है। सो उस मोमेंट ऑफ टाइम पर इन केस ऑफ एडमिशन हम ये देखेंगे कि जो न्यू एडमिटिंग पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है और कितना कैपिटल लेके आया है। ऑन दैट दिस टू इन्फॉर्मेशन हम कैलकुलेट करेंगे फर्म्स की टोटल कैपिटल जो होनी चाहिए और फिर जो इनकी कैपिटल्स दी है मतलब एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर कोई एडजस्टमेंट्स दिया हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हो, कोई जनरल रिजर्व हो, कोई लॉस दिया हो, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था तो हमने डायरेक्टली उनकी जो कैपिटल थी उसका टोटल कर दिया। अगर दिया होगा तो ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो एडजस्टेड कैपिटल आएगी उसका टोटल यहाँ करके लिखेंगे। अभी आएगा आगे के क्वेश्चंस में हम लोग उसको भी करेंगे। तो यहाँ वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्वेश्चन में मिस थी तो हम लोग उसको एक्सक्लूड कर दिए। उसके अलावा ये जो फर्म की कैपिटल आ रही है वो 3,80,000 आ रही है और ये शो कर रहा है 6 लाख होनी चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, दिस इज द हिडन गुडविल एक्चुअली एंड दिस इज व्हाट द फर्म्स वैल्यू ऑफ द गुडविल। ये अब गुडविल की वैल्यू आ गई और न्यू पार्टनर जो सोमेश है वो 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है तो उसके शेयर की गुडविल कितनी होनी चाहिए, दैट इज 1/5 इंटू 2,20,000 ये उसके शेयर की गुडविल होनी चाहिए। इससे आप कैलकुलेट करोगे 5 4 20, 5 4 20, 44,000 निकल के आया, ये उसके शेयर की गुडविल हुई। अब ये 44,000 की गुडविल जो आई, अब इसका करेंगे क्या ट्रीटमेंट आपको याद है। पहले तो ये पैसा ये लेके आएगा अगर लाना होगा तो, और अगर नहीं लाने वाला है क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लो पार्टनर्स इस पैसे को नहीं लेकर के आ रहे हैं, ठीक। तो पार्टनर्स अगर नहीं लेके आ रहे हैं तो न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो जाएगा, सोमेश करेंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं
हेमंत है एक तो, हेमंत कैपिटल अकाउंट, और 2 निशांत कैपिटल अकाउंट। ये इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये जो गुडविल का पैसा है जो ये अनेबल टू ब्रिंग कर रहा है, ये अनेबल टू ब्रिंग वाला ये 44,000 इनके रेशियो में बट जाएगा। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? क्योंकि न्यू पार्टनर से 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया किसने ये 1/5 शेयर कैसे एक्वायर किया है। सो दिस इज द सिंपल केस इन विच द ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है, 3:2 में आप इसको बांट दीजिएगा, ये एंट्री हो जाएगी। एक एंट्री और करनी होगी, जो ये कैपिटल लेके आ रहा है इसकी एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कुछ नहीं दिया हम बैंक सपोज कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री हो जाएगी ये 1,20,000 इधर और ये 1,20,000 इधर। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको समझाना था कि हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है। दिस इज द हिडन गुडविल। फिर एंट्री वैसे ही सीक्वेंस में फॉलो करेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फर्दर आप लोग सेकंड पार्ट पे जाते हैं, अब बी पार्ट पे। उसमें भी आप देखो एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स हु आर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड द कैपिटल्स दे हैव ₹13 लाख एंड ₹20 लाख रिस्पेक्टिवली। They admit Z for 1/5 share who brings ₹12 lakh as his capital. On the date of admission, credit balance of PL account shows 6 lakh rupees. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि उनके पास पहले से बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस PL का पड़ा हुआ है। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट पड़ा हुआ है, डेबिट होता लॉस होता वो, ठीक। क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में शो होता है, वो प्रॉफिट होता है। तो 6 लाख का पहले से प्रॉफिट है। तो ये जो 6 लाख का प्रॉफिट है, ये सबसे पहला काम एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको पता होगा कि कोई भी रिजर्व प्रॉफिट कुछ भी होगा तो ओल्ड पार्टनर्स में पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होके ये आइटम पहले खत्म हो जाएगा। मींस ये 6 लाख का है, ये 1:2 के रेशियो में बटेगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख और ये आ जाएगा 4 लाख। ये खत्म हो गया सबसे पहले। अब इसके बाद हिडन गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी हम लोग ने किया, वही चीज हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। न्यू पार्टनर कौन है? Z। कितने शेयर के लिए? 1/5। उसकी कैपिटल कितनी है? 12 लाख। मीन्स फॉर 1/5 शेयर उसकी कैपिटल है 12 लाख की। सो फॉर्म्स कैपिटल कैसे निकलेगी? फॉर्म्स कैपिटल हम लोग निकालेंगे तो 12 लाख में हम उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्म की कैपिटल आ जाएगी। मीन्स 60 लाख रुपीस फॉर्म की कैपिटल होनी चाहिए। बट एग्जैक्टली है कितनी? अब ये ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ा। एडजस्टेड कैपिटल जो एग्जिस्टिंग पार्टनर की है, कौन कौन है? एक्स है, वाई है और जेड नया पार्टनर एडमिट हुआ। एक्स की कैपिटल, पहले से आपको एक्स की कैपिटल 13 लाख रुपया दी है, ठीक है। प्लस क्यों किया? 13 लाख में उसको एक्स को ये 2 लाख रुपया और मिल गया, तो एक्स की कैपिटल आ गई आपके पास 15 लाख की कैपिटल एक्स की आ गई। फिर इसी तरह वाई की कैपिटल देखो, वाई का पहले से 20 लाख रुपीस है फॉर्म में और वाई को 4 लाख रुपीस और मिल गया। अगर कोई लॉसेस होता तो लॉसेस से कैपिटल कम हो जाती, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट से ऐड कर दिया। और भी कोई प्रॉफिट होता उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते, ऐड करते। सारे प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन सबको करने के बाद जो कैपिटल आती उसको टोटल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल। तो ये आ गया आपका 24 लाख का। यहाँ पे न्यू पार्टनर कितने लेके आया है? न्यू पार्टनर 12 लाख लेके आया है, 12 लाख आ गया। अब इन तीनों का टोटल ये कितना हो गया? 36, 41, 51, ये आ गया आपका 51 लाख। और टोटल कितना होना चाहिए? 60 लाख। गुडविल कितनी आई? 60 लाख की टोटल कैपिटल होनी चाहिए। 51 लाख तीनों को मिलाकर के टोटल है अभी, तो एक्स्ट्रा जो बचा दैट इज 9 लाख। दिस इज व्हाट? हिडन गुडविल। दिस इज नोन टू बी हिडन गुडविल। और आप क्या कर सकते हो? इट इज द गुडविल ऑफ द फर्म। ये फर्म की गुडविल है एट दिस मोमेंट। अब इस फर्म की गुडविल में नया पार्टनर अपना हिस्सा लेके जो आना है उसको, या नहीं लाया है, लाना है, व्हाटएवर भी, वो कैलकुलेट करेंगे। जेड का शेयर 1/5 है तो 1/5 इंटू ये 9 लाख आप कर दीजिए, ये आ जाएगा 1,80,000।
ये वो अमाउंट है जो उसको गुडविल के लिए लेके आना है। अब क्वेश्चन अगर कह रहा है लेके आने के लिए, तो लेके आने की एंट्री करेंगे, और अगर नहीं ला रहा है तो न लाने पर जो एंट्री होती है करंट अकाउंट की वो करेंगे। दोनों ही केस में ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जर्नल हम नहीं कर रहे हैं, पहले वाले एंट्री में भी हमने जर्नल किया था, सिमिलर वे में जर्नल होगा, कोई चेंज नहीं होगा, एंट्री वही है। क्या समझाना था, दैट इज हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, दिस इज हाउ हिडन गुडविल कैलकुलेट होती है। और भी कोई एडजस्टमेंट्स अगर होंगे पीएल के अलावा, रिवैल्यूएशन वैल्यूएशन भी होगा, तो सारा प्रॉफिट या लॉस बांटने के बाद, अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, उसके बाद जो कैपिटल निकल के आएगी उसमें कैपिटल का टोटल, इसके टोटल कैपिटल जो निकाला हमने न्यू पार्टनर के हिसाब से उससे माइनस करेंगे, माइनस करके जो आएगा वो गुडविल ऑफ द फर्म या हिडन गुडविल कही जाएगी। दैट्स ऑल इन दिस क्लास, थैंक यू।